हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि मैंने डबल वी लुकअप आपको बताया था, और साथ में उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि हमारे पास एक ही नाम कई बार हैं, तो उन नामों के साथ हम वी लुकअप का यूज़ कैसे करें। क्योंकि वी लुकअप का एक कमी ये थी कि अगर हमने लगाया है तो वो सबसे पहला जो उसको क्राइटेरिया मिला उसी को डिस्प्ले कर देता है, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो उस चीज़ को शो नहीं करता। अब यहाँ पर क्या है, जैसे सपोज रवि है, मैंने बार बार रिपीट किया नाम, रवि है, गौरव है, योगेश है, जयेश है, शिवम है, फिर रवि है। तो यही लोग जो हैं कई बार अपना यहाँ पे डाटा फीड करके जा चुके हैं, या इन लोगों को कई बार डाटा आ चुका है। तो वो डाटा हम वी लुकअप की हेल्प से कैसे निकालेंगे कि पहली बार रवि का क्या सेल थी, दूसरी बार किया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार किया, जितनी बार भी उसने सेल की है, चाहे वो 2 बार की हो चाहे 10 बार की हो। तो चलिए हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ अब कि इसे कैसे किया जाएगा। हमने ये हेडिंग कॉपी की और किसी दूसरी जगह में पेस्ट कर दी, और हम किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो उसके लिए ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ मैं, सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहां पर मैं इनमें से किसी एक का नाम लिखूंगा और वो नाम का सारा रिकॉर्ड यहां पर आ जाना चाहिए, चाहे 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 10 बार हो। कैसे करेंगे ये काम? आज थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि उसमें ट्रिक तो जरूरी होती है हमें। अगर हमें कोई फंक्शन आता है या हमें कोई काम आता है तो उसको और स्टाइलिश तरीके से, ये बड़े स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे। हथियार हम पे होते हैं, चलाना हमें आना चाहिए। ये सब चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और एक कॉलम इंसर्ट करा देते हैं। हमने यहाँ पर ये पता करवाना है कि जो एक नाम रिपीट हो रहा है तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये भी वी लुकअप को पता चलना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक कॉलम बना देते हैं और हम यहाँ पर हेल्पर कॉलम बोल सकते हैं, और इसको हम नेम काउंट कर देते हैं। नेम काउंट नाम से कॉलम या हेल्पर कॉलम के नाम से इसको भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दीजिए आप। इसमें हम काउंट करवाएंगे कि यहां से कितनी बार कौन यूज हो रहा है। तो अब हम इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू हमारा B2 पे है दिस सेल एंड इन्वर्टेड कॉमा, एक डैश लगा देता हूं मैं, इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड, और काउंट करवा देता हूं क्योंकि एंड कॉन्कनेट करता है। काउंट करवा देता हूं मैं, काउंट इफ B2 कॉलम से B2 कॉलम तक ही कितने B2 हैं। मेरी बात समझे आप? यानी कि हम जब भी शुरुआत कराएंगे हमें ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करना होगा, तो हमेशा शुरुआत इसी कॉलम से होगी। तो जहां से शुरुआत होगी उसको हम लॉक करवा देते हैं। लॉक मैंने आपको बता रखा, F4 से लॉक हो जाता है, यानी कि फर्स्ट टाइम B2 लॉक हो जाएगा, और B2 से जब ड्रैग होगा नीचे होते होते तो ये B2 B3 B4 B5 होता रहेगा, और वो इस कॉलम से गिनना शुरू कर देगा। मैंने एंटर प्रेस करता हूं यहां पर, तो रवि -1। अब रवि -1 कैसे आया इसको मैं आपको समझा देता हूं। मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दोनों चीज दिखाई दे। मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया B2, मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया B2 यानी कि रवि, एंड डैश एंड, यानी कि एंड डैश से मैंने उसको, यानी कि कोड्स के अंदर जो डैश लगाया है इससे मैंने डैश प्रिंट कराने के लिए लगाया कि डैश डिस्प्ले हो जाए, यानी कि रवि डैश। फिर काउंट इफ का फॉर्मूला कैसे काम करेगा, काउंट इफ का मैंने लास्ट के कुछ लेसन में बताए हैं, आप हमारे पुराने लिंक में जाके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उनमें से काउंट इफ वाले फॉर्मूले को समझ सकते हैं। तो काउंट इफ B2 से B2, यानी B2 से B2 तक ही गिने, किसको? इस B2 यानी रवि से रवि तक ही गिने इस रवि को। लेकिन जैसे ये फॉर्मूला आगे बढ़ेगा, हमारा जो लॉक सेल है वो तो रवि ही रहेगा, यानी B2 ही रहेगा, और B3 B4 B5 होते होते जब रवि उसको यहाँ पर मिलेगा तो यानी कि यहाँ से
और यहाँ तक रवि की काउंट कितनी होगी 2। फिर नीचे चलता रहेगा यहाँ तक, तो यहाँ से क्योंकि हमने ये सेल लॉक करा रखा है तो लॉक किए हुए सेल से लेके यहाँ तक रवि कितनी बार मिल गया उसे 3 बार, तो इसके ठीक सामने रवि 3 हो जाएगा, इसके ठीक सामने रवि 2 हो जाएगा, और ये तो क्योंकि पहली बार मिला है तो रवि 1 हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला काम करेगा। मैंने एंटर प्रेस किया और उसके बाद मैं से जरा जूम आउट करता हूँ, इसको वापस ले लेता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास डबल क्लिक करके मैंने देखा तो नीचे तक हमारे पास इस तरह से रिजल्ट मिला है। और ये रिजल्ट यहाँ पर रवि 1 है, फिर धीरे धीरे रवि 2 आ गया, फिर रवि 3 आ गया, फिर नीचे जहाँ तक भी रहेगा, फिर गौरव 1, फिर गौरव यहाँ पे गौरव 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया, जिसे यूनिक वैल्यू बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रवि रवि कॉमन हो रहा है, लेकिन हमने उनको यूनिक वैल्यू दे दी रवि 1 रवि 2। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर यही चीज़ नेम काउंट की जगह यानी कि काउंटिंग करवा देते हैं 1 2, और जितना भी आपको पॉसिबल लग सकता है कि इतने रिकॉर्ड तो एक पर्सन के हो सकते हैं, आप ड्रैग करवा दिए। सपोज मैं 10 लेके चलता हूँ 10 तक, और यहाँ पर अब मैं लुकअप वैल्यू लगाऊंगा, लेकिन लुकअप वैल्यू में हमें क्या फाइंड करवाना, सेम यही नाम, जो नाम यहाँ पर आएंगे तो ये नाम लिखेंगे तो हम यहाँ पर, लेकिन फाइंड वो दोनों को, फाइंड वो ये वैल्यू करवाएगा। तो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर एक नाम टाइप कर देता हूँ, ये लुकअप विद इन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू रखेंगे हम G2 एंड इन्वर्टेड कॉमा डैश इन्वर्टेड कॉमा अगेन एंड। ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमें नेम के बाद डैश चाहिए और डैश के बाद 1 2 जो भी आता है, तो ये कहाँ से लेगा, नेम यहाँ से लेगा, डैश हमने लगा दिया और 1 2 3 यहाँ से लेगा, तो हम यहाँ पर F4 ले लेते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम G2 को तो कर देंगे लॉक, यानी कि नेम वाले को कर देंगे लॉक, ताकि ये ड्रैग करने पे आगे ना बढ़े, और इसके भी F कॉलम को कर देंगे लॉक, रो नहीं कॉलम, क्योंकि रो तो हमारा फिर 4 5 6 होता ही चला जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर टेबल अरे हमारे पास हो जाएगी A1 से लेके D26 जो भी ये बनता है, यहाँ तक टेबल अरे हो गई। इस टेबल अरे को भी हमें लॉक करना पड़ेगा, F4 हमने प्रेस किया लॉक करने के लिए, कॉमा नेम हमारा सेकंड नंबर के कॉलम पे और 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, और एंटर प्रेस कर दिया। तो जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखेंगे हम कि हमारे पास 5 गौरव आए हैं, बाकी NA इसलिए आया क्योंकि 5 से ज़्यादा हम पे कोई गौरव नहीं होगा, लेकिन अप्लाई हमने सब पे कर दिया। तो जब उसे नहीं मिला तो उसने नॉट एप्लीकेबल यानी कि एरर दे दिया। इस एरर का भी हम सोल्यूशन निकालेंगे बाद में, फिलहाल चेक करते हैं रवि। ये देखिए 4 रवि, और भी कोई नाम देख लेते हैं यहाँ पर, नितिन, हम नितिन लिखते हैं यहाँ पे, एक नितिन है, तो बाकी जहां पर नहीं मिल रहा वहां पर NA हो रहा है, इसका सोल्यूशन हम आगे निकाल लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल गौरव वापस करते हैं। अब एरिया वगैरह, अब हमने यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला में देखिए, नंबर 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 पे नाम है, तो जब हम एरिया पे इसको लगाएंगे तो अपने हाथ से 3 लिखेंगे या सेल पे 4 लिख देंगे, तो ये इतना काफी लंबा काम हो जाएगा। और ये तो चलो 2-3 कॉलम ही, अगर हमारे पास 10 12 15 20 कॉलम है तो कब तक लिखते रहेंगे। तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि कॉलम का भी फंक्शन होता है, कॉलम फंक्शन, कॉलम्स के अंदर हमें अरे करना है, और अरे होगा हमारा A1 से, और हमारा जो नाम है B1 पे है तो A1 से B1 कर दिया हमने, और इस A1 को हम आगे वाले कॉलम पे डिस्टर्ब ना हो या बढ़ ना जाए तो उसे भी हमने लॉक कर दिया। और इतना करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया और इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो ये साउथ 45,000 इस तरह से निकल गया। लेकिन अगर से नीचे भी बढ़ाता हूँ, मैं तीनों को नीचे बढ़ा लेते हैं, देखेंगे आप सब पे बढ़ा देते हैं, ये चेंज करते हैं, शिवम करते हैं, रवि चेंज करते हैं, नितिन यहां से उठा लिया। अब रही बात हमारी कि ये क्या, इसका क्या करें, बड़ा ऑड सा लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर मैंने क्या किया, थोड़ा अमेंडमेंट करते हैं अपने इस फॉर्मूला पे, इफ एरर करते हैं। इफ एरर देखिए क्या बोल रहा है, वैल्यू हमारी पूरी ये होगी कि वैल्यू ये आएगी, लेकिन अगर वैल्यू एरर वाली हुई तो क्या होगी, एरर वैल्यू हमारी स्पेस, तो स्पेस दे दे,
यानी कि इफ एरर में क्या होता है कि इफ एरर हमने फंक्शन लगाया तो पहले तो वो जो चल रहा है, नहीं तो अगर एरर आता तो क्या देना चाहते तो यहाँ पर कुछ भी लिख दो। फिलहाल मैंने स्पेस के लिए या खाली रहने के लिए, ब्लैंक रखने के लिए मैंने डबल कोड स्टार्ट किया, डबल कोड बंद कर दिया, कुछ भी नहीं रखवाया, तो एंटर प्रेस कर दिया। तो फिलहाल है तो नितिन, अब इसको भी सब पे अप्लाई कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इससे क्या होगा कि जब तक आपके पास कोई वैल्यू नहीं दिखाई देगी, देखो फॉर्मूला हर जगह लगा है, लेकिन जब तक वैल्यू नहीं दिखाई देगी वो ब्लैंक दिखाई देगा और आपको लगेगा उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये देखिए आपका काम कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर नंबरिंग भी उतनी ही दिखाए जितना उसका रिकॉर्ड है, फालतू की ना दिखाए, तो उसके लिए फिर हमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, इसको तो इतना ही रहने देते हैं, इसको तो चलो ऐसे रहने देते हैं। एक और हम यहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सीरियल नंबर। और यहाँ पे सीरियल नंबर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इज इक्वल टू लगाते हैं, इफ करवाते हैं। इफ में बोलते हैं कि अगर ये H2 इज इक्वल टू दिस सेल, इसके बराबर हुआ, और H2 को हम क्या कर लेते हैं लॉक, ताकि ये ना बढ़े, ये बढ़ते चले जाए लेकिन ये ना बढ़े। तब तो यहां पर वैल्यू दे दे ये वाली, नहीं तो ब्लैंक कर दे। एक बार फिर समझा देता हूं मैं आपको। मैंने यहाँ पे इफ के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि अगर H2 की वैल्यू इसके बराबर होती है तो हमें G4 दे दे, यानी कि G4 में जो 1 है वो दे दे, नहीं तो ब्लैंक। इसी तरह जब ये नीचे ड्रैग होगा तो क्या काम करेगा, देखिए देखिए उसने 5 तक ही दिया। अब हुआ क्या यहाँ पर, मैं चलो यहाँ पर ले लेता हूँ, 5 वाले को ले लेता हूँ। ये देखिए अगर H2 की वैल्यू, इस H2 की वैल्यू इस अब A8 के बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है जब इसका नाम है तो इसी का नाम यहाँ आ गया, दोनों एक सेम जैसे सेम है, दोनों सेम है। तो जब दोनों एक जैसे होंगे तो G8 यानी कि इसके आगे वाला दे दे, इसी तरह क्योंकि ड्रैग करके आगे बढ़ता चला गया है, नहीं तो ब्लैंक दे दे। तो यही रूल फॉलो कर रहा है और आप अपना एक ट्रिक ये कर दो कि भाई इसको हाइड करवा दो, हाइड करवा दो। तो अब आपके पास थोड़ा इसको सजा लेते हैं अच्छा लुक दिखाने के लिए। सपोज मैंने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया और बॉर्डर लगा देते हैं टॉप बॉटम का इस तरह से, और यहाँ पर भी इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं लेफ्ट इस तरह से। अब सेंटर कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर जब भी मैं कोई नाम चेंज करूंगा तो आपके पास उतना ही दिखाई देगा। 4 है तो 4, नितिन है तो 1 और गौरव है तो। इस तरह से आपका वी लुकअप का यूज भी किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए टॉपिक के नए नए नोटिफिकेशन एकदम से दिखते चले जाएं। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।